अस्सलाम वालेकुम, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, నమస్కారం. ముగ్గురు మతస్థులు ఉన్నారు కాబట్టి नहीं उर्दू में ही बोल रहा हूँ. नहीं सुबह यहाँ पर आज के मेहमान खुसूसी हरदिल अजीज़ कायद, अखिलियती दोस्त और ज़मीन से जुड़े हुए लीडर जनाब टी हरीश राव साहब, साबका वज़ीर और सिद्दीपेट के एमएलए 7 बार जीत चुके हैं. हमारे हैदराबाद के साबका वज़ीर, अभी सिकंदराबाद से एमएलए तलसानी श्रीनिवास यादव और हमारे हरदिल अजीज़ महमूद भाई का नाम शरीफ भाई रखने का था. कहीं को बोले तो मैं मिनिस्टरों को बहुत देखा हूँ, मगर इतने शरीफ मिनिस्टर ने देखा. महमूद भाई साहब साबका वज़ीर दाखिला, साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और हमारे शवन भाई एमएलसी साहब, हमारे सोहेल भाई, विष्णुवर्धन रेड्डी, जहांगीर साहब, अकबर भाई, और हमारे वक्फ बोर्ड के साबका चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, सलीम भाई. ज़रा अच्छी तकरीर करें, तालियां ज़्यादा भी बजें, पैसे भी बहुत है इनके पास, कुछ पार्टी को ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल भी कर ले सकते. हमारे इसाक भाई, इम्तियाज़ भाई, और हमारे अरशद अली खान साहब, मन्ना गोवर्धन रेड्डी साहब, सिकंदर भाई साहब, शानसीन पर तशरीफ़ फरमा. सबको सलाम अर्ज़ करते हुए मैं कांग्रेस से ताल्लुक़ से जानता हूँ और टीआरएस के ताल्लुक़, बीआरएस के ताल्लुक़ से भी जानता हूँ. मैं कम से कम 38 ईयर्स 40 ईयर्स कांग्रेस पार्टी में काम किया. इनकी मेहरबानी है कि मैं बीआरएस पार्टी में आ गया. 12 साल हुआ आके. मैं कम से कम 50 साल से सियासत में हूँ. मेरी उम्र 71 साल है. मेरे को तजुर्बा है. जैसा कि सोहेल भाई ने और इम्तियाज़ भाई ने कहा है कि सोने को पित्तल को फ़र्क महसूस करना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ देखा और यहाँ भी देखा, गांधी भवन भी देखा, टीआरएस भवन भी देखा. मगर एक बात याद रखना चाहिए, क्योंकि केसीआर साहब को मैं 55 साल से जानता हूँ. मैं उन्होंने एक कॉलेज में पढ़े, और कितनी सेकुलर फैमिली है मैं आपको बताना चाहता हूँ. उनके घर में जानिमाज रहती थी. उनकी वालदा नमाज का टाइम हुआ, अगर कोई ऑफिसर आया तो आप सबसे पहले वज़ू कीजिए, नमाज पढ़ लीजिए ज़ोहर की, और हमारे पास खाने का इंतज़ाम है. ये इनके नाना कहते थे, हरीश राव साहब के. वैसी सेकुलर फैमिली पर उंगलियां उठा के बता रहे हैं आज के लोग. हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? मुसलमान टोपी नहीं रख सकता, दाढ़ी नहीं रख सकता. हिंदुस्तान की 29 रियासतों में ये हाल है. हम समझते थे कि केसीआर साहब यहाँ जब चीफ मिनिस्टर थे तो ये एक फिसाद नहीं हुआ. मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सिद्दीपेट में मैं काउंसलर था, मैं जब देखा था एक मस्जिद का मामला था तो केसीआर साहब ने कुर्सी डालकर उसका छत डलवाया और ये कहा आरडीओ से और एसपी से, ले कलेक्टर से ये कह दिया, चाहे वो मुसलमान आए जेल में डाल दो, हिंदू आए जेल में डाल दो, मस्जिद का तो सिलाब गिरना चाहिए, बराबर डाल के रहेंगे. नौजवान खड़े के सिलाब डाले हैं, जिसका नाम राबिया बसरी है, मस्जिद का नाम मैं बताना चाहता हूँ. तो ये काम हो रहा था, ये काम चल रहा था. हम उम्मीद पे थे कि टीआरएस पार्टी भी हुकूमत बनाएंगी. हमारे सोहेल भाई, मसीउल्लाह खान साहब और हमारे इम्तियाज़ साहब बहुत अच्छी बात बोले थे कि हमको मिशन या लोन या नहीं तो वो कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक ये मिलते रहती. मगर जो तालीम थी अल्लाह ताला की तरफ से वही आई थी सबसे पहले, वो वही को अमल करने वाला
केसीआर साहब थे जो 206 स्कूल हमारे पास खोले थे। मैं एज ए एमएलसी कई स्कूलों का दौरा किया, केसीआर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, बगैर एमएलए के इजाजत के नहीं जाना। हरीश राव साहब बोले सिद्दीपेट जाओ, गजवेल जाओ, तुम कहीं भी जाओ, देखो आप इन्स्पेक्शन करो, अगर कुछ कमी है तो मेरे को बोलो, मैं दिलाने लगा दूं फारूक भाई बोल के। हरीश राव साहब की इजाज़त थी तो मैं इत्तेफाक से चले गया। जाके गजवेल में जब देखा तो बाहर जब निकला, खवातीन जो वालिदीन बच्चों के रो रहे थे। अरे मैं बोला क्या बात है अम्मा, तुम लोग रो रही, कुछ तकलीफ हो गई, खाना नहीं मिल रहा, या अरबी तालीम नहीं हो रही, नमाज नहीं हो रही, या बिस्तर सही नहीं है, किताबा नहीं है, क्या बात है? बोले तो नहीं, अल्लाह ताला उसको केसीआर को ऐसी बड़ी माँ बोली वो दुबले पतले है, अल्लाह ताला उनको 100 साल की उम्र दे, ऐसा काम नहीं करे कोई भी अब तक। फारूक साहब ये कोई हुकूमत भी नहीं करी, वो सारे सेकुलर बोल के बोले मगर अब तक कोई काम ऐसा काम नहीं करे जो केसीआर साहब कर रहे हैं। हमारे बच्चों को नमाज सिखा रही, हमारे बच्चों को उर्दू सिखा रही, हमारे बच्चों को तेलुगु सिखा रही, हमारे बच्चों को इंग्लिश सिखा रही। पढ़ने के बाद दूसरे देशों में जाने के बाद ओएसएस स्कीम जो 20 लाख रुपए दिए जाती थी, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, सऊदी जाओ, चाइना जाओ, कहीं भी जाओ, आपको पैसे बनने की जरूरत नहीं है। अब क्या हाल है? खाकी नक्कर वाला आया, अंदर खाकी नक्कर है उनके, मालूम होना चाहिए। उन्होंने परसों बोले किसके साहब गवर्नर जो है उनकी मीटिंग में जाके उन्होंने खुद बोल दिए, मैं पढ़ा यहाँ था, कॉलेज यहाँ करा, अब नौकरी इनके पास कर रहा हूँ बोल के। तो आप बताइए, जो बीज आता है वो झाड़ वही होता है, वही फल देता है। उम्मीद मत करो। ये 3 साल बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है अपने आप को। मैं सोहेल भाई एक बात बोल रहा हूँ, हम मस्जिदों तक महदूद नहीं होना चाहिए। हिंदू भाइयों के पास भी, क्रिश्चियन भाइयों के पास भी, सरदारी भाइयों के पास भी, उन भाइयों के पास भी जैसा कि तिलसानी श्रीनिवास यादव, हरीश राव साहब हमारे पास आते हैं, हम भी उनके पास जाएंगे। अन्ना इला टीआरएस ప్రభుత్వానికి, ఇలా కేసీఆర్ గారికి, ఇలా హరీష్ రావు గారి నాయకత్వానికి, ఇలా తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ నాయకత్వానికి ఓటు వేయమని చెప్పి హిందూ సోదరులను కూడా అడుగుదాం। వాళ్ళ దగ్గర కూడా పోదాం। हम सेकुलर है, मुसलमानों तक महदूद नहीं होना चाहिए। मैं लीडर को बताना चाहता हूं, अगर तुम आगे बढ़ना है तुमको तेलुगु भी आना चाहिए, उर्दू भी आना चाहिए, अंग्रेजी भी आना चाहिए, तो जब लीडर बनेंगे। मैं हैदराबाद के कई लीडरों को बोलता हूँ, आओ मियाँ ट्रेनिंग पाओ, ट्रेनिंग पाए तो तेलुगु आती, तेलुगु आए तो तुम कोसे भी जिले में जा सकती। आदिलाबाद गए, निज़ामाबाद गए, अगर वरंगल गए, महबूब नगर गए, वहाँ ज़्यादा लोग तेलुगु जानते हैं, इसलिए अपने तेलुगु भी आना ज़रूरी है, तेलुगु में बात करना ज़रूरी है। मैं अगर इंचार्ज डालने हैं अगर यहाँ हरीश राव साहब, तो मेरे को तेलुगु एरिया में डालो। मैं तेलुगु एरिया में ज़रा समझाना चाहता हूँ। मैं मालूम है हिंदुइज्म क्या है, मुसलमान क्या है, क्रिश्चियनिज्म क्या है, कि सब भाईचारे के लिए बताता है। हाथों की लकीरों में मुकद्दर ढूंढने वालों, हाथों की लकीरों में मुकद्दर ढूंढने वालों, हाँ मुकद्दर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। हमारे मुकद्दर है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि एज ए वर्कर, मैं कभी एमएलसी नहीं समझा, मैं कभी चेयरमैन नहीं समझा, मैं कभी एमएलए कांटेस्ट किया बोल के नहीं समझा। हरीश राव साहब को मैं मालूम है कि अगर कोई वर्कर है तो साबाखा नहीं होता। एमएलसीयाँ, एमएलए, मिनिस्टर सब साबाखा हो जाती, वहाँ आना पड़ता। मैं वहाँ बैठ के काम करना चाहता हूँ, आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। मेरे को कोई गुरूर तकब्बुर नहीं है, मैं गरीब खानदान से आया हूँ, आप लोगों के साथ रहूँगा। और सोहेल भाई एक अच्छी बात बोले कि हम होटलों में बैठेंगे, लोगों से मिलेंगे, मगर मैं चाहता हूँ कि गैर मुस्लिम भाइयों के दिलों में भी
कि ये आंध्रा वाले ये समझ रही कि जो तेलुगु देशम पार्टी है ये समझ रही चंद्रबाबू नायडू कि हमारे लोग हैं। अरे तुम उधर के हो गए, हम इधर के हो गए, हमारा पानी खींच के। अगर हरीश राव साहब, केसीआर साहब नहीं करते ना तो यहाँ पर लाखों खानदान किसान खुदकशी करते थे। आज मैं कल एक हमारे का थे ना अहमद भाई चले गए, कल एक 5-6 लोग आए थे हैदराबाद से। मैं उनको रंगनायक सागर बताया, मल्लाना सागर बताया, हैदराबाद के टीआरएस के लीडर। अरे इतना काम करी, अरे हम लोग खाई बोले तो हम लोग अभी भरोसा करी। अरे झूठ ज़्यादा फैलती मियाँ, शैताना ज़्यादा फैलती, शैताना मस्जिद के पास ही खड़े रहती। तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, जरा मेहरबानी करके मैं श्रीनिवास यादव साहब से बोलता हूँ कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के 5-6 गाड़ियाँ रख के हैदराबाद से वहाँ को भेजाओ, मौलाना सागर को, रंगनायक सागर को, कोंडापचम्मा सागर को। मालूम होता है, शहर के लोगों को नहीं मालूम। अगर कल टीआरएस हुकूमत आएंगी तो ये महबूब नगर कैसा, महबूब नगर सागर कैसा बनेगा, हिमायत सागर कैसा बनेगा, आप लोगों को पानी आएगा। अब बोरवेलों में पानी नहीं है, टैंकर खरीद रहे लोग, मैं देख रहा हूँ। हमारे हुकूमत में टैंकर थे, इसलिए हमको पानी की, करंट की, हवा की जरूरत है। अल्लाह ताला हवा को रोकने वाले को नहीं पैदा करा, अगर वो पैदा करे तो ये कांग्रेस वाले हवा को भी रोकते थे। सही बोल रहा हूँ मैं। तो लिहाजा मैं एक वर्कर से कल आओ वो तो कल आया दूँ, परसों वो तो परसों आ दूँ। हरीश राव साहब जहाँ इंचार्ज डालते थे मैं 20-30 स्टेशन लेके आता था। वास्को डा भी रोज एक रहता था, मैं रोज पे पेट के फिरता था, लोगों के पीछे जाता था, काम करता था। आज भी मैं वर्कर हूँ, आपके साथ रहूँगा। कहाँ बोले वो खाऊंगा, बिरयानी वरियानी खाने की आदत नहीं है। बघारा रहो, सफ़ेद रहो, कुछ भी रहो, क्या भी रहो, कोसा भी रहो, हुक्मा रहो, क्या भी रहो, खाना 19 वर्कर। मैं यहाँ एसी में सोता हूँ, यहाँ खाता हूँ, वहाँ रहता हूँ, बोले तो नहीं होता। ये शहर है चल रहा, यहाँ निज़ामबाद, वरंगल, इधर उधर फिरे सो लोग है। मैं पूरा आंध्र प्रदेश फिरा सो हूँ, श्रीकाकुलम भी जाके आया सो हूँ, कड़पा भी जाके आया सो हूँ। वर्कर बनो, आज ये लीडरों के निगाहों में आ जाओगे। तुम अगर फोटो उतरना या हरीश राव साहब के पीछे फिरना, नहीं तो तिलसानी श्रीनिवास यादव के पीछे फिरना, या नहीं तो अपने महबूब साहब के पीछे फिरना बोल के नहीं सोचना। इन लोगों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट रही थी कि कौन का शेखपेट में काम कर रहा है, कोसे डिवीजन में कौन काम कर रहा है। कल कारपोरेटर बनना है, कल म्यूनसिपालिटी से 124 म्यूनसिपालिटीज में अपने को काउंसिलर्स आने का है। और खुशकिस्मती की बात यह है, औरतें ज़्यादा आती हैं आपके, इससे पहले कम थे, मगर अब आने वाले औरतें हैं। लिहाजा लेडीज़ को अभी इम्पोर्टेंस दीजिए, ख़वातीन को भी लेके आइए। हमारे ख़वातीन को बुरखे में लेके हमारे ख़वातीन के बजाने के वास्ते कोशिश करेंगे। ये सीट ज़रूर ज़रूर जीतना है, हिंदुस्तान में मैसेज देना है। केसीआर से आपकी क़यादत घट है, मजबूत है। आइए क़य्यूम भाई आप उठ के, मैं देख लिया हूँ, आइए आप।